जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। उन्होंने एक पिता की तरह संगत जी को आशीर्वाद दिया है। अति सुंदर और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है। इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत से सवालों के जवाब गुरुजी इस सत्संग के माध्यम से आज संगत जी को देने वाले हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बताते हैं कि हम गुरु जी के पास अप्रैल 2005 में आए और संगत जी, हमें एक दोस्त ने उनके बारे में 2002 में ही बता दिया था। पर संगत जी, जैसा कहते हैं ना, गुरु जी के पास कोई तभी आ सकता है जब उनकी इच्छा हो। और संगत जी, 2002 में हमें मित्र ने बताया, लेकिन हम उनके पास आए अप्रैल 2005 में। 2005 में संगत जी, हम बॉम्बे में रहते थे और अक्सर हमारा दिल्ली आना होता था, क्योंकि संगत जी दिल्ली हमारे लिए घर था। एक संगत जी महिला भक्त ने, जिससे हम एक पार्टी में मिले थे, हमें गुरु जी के बारे में याद दिलाया और संगत जी उन्होंने हमसे गुरु जी के बारे में बात की और ये उनका विश्वास था कि निसंदेह यह आपका बुलावा होगा और आपको एम्पायर स्टेट अवश्य जाना चाहिए। संगत जी, हम गए, परंतु पहले दिन हम लंगर के लिए नहीं रुके और फिर संगत जी दूसरे दिन हम फिर से गए। जैसे कोई संगत जी मैग्नेट यानी कि चुंबक हमें अपनी ओर खींच रहा हो। और हम संगत जी अति भाग्यशाली थे कि गुरु जी ने हमसे बात की और उन्होंने हमसे ये पूछा कि किसने हमें यहाँ भेजा था। और वो चाहते थे संगत जी कि अगले दिन यानी कि रविवार को हम यहाँ पर फिर से आएं। और संगत जी, हमने उन्हें बताया कि अगले दिन हम हवाई जहाज से बॉम्बे वापस जा रहे थे। तो संगत जी वो हमें बोले कि टिकट्स कैंसिल करा, ब्लेसिंग्स नहीं लेनी, यानी कि टिकट्स को कैंसिल करा दे, तुझे ब्लेसिंग्स नहीं लेनी क्या। तो संगत जी उन्होंने हमें तांबे का लोटा भी लेकर आने को कहा और उन्होंने संगत जी वो लोटा मेरी वाइफ के लिए अभिमंत्रित किया और अगली सुबह हम बॉम्बे लौट आए। संगत जी, हम उन भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्हें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसकी असल मूल्य और गहराई जानने से भी पहले संगत जी, उस समय हम एक बहुत ही सामान्य परिवार से थे और बिना कोई मुख्य समस्या के गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी वो परेशानियां उन्होंने दूर कर दी जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बात है अप्रैल 2005 के बाद की। मैं हमेशा संगत जी दिल्ली में अपनी मीटिंग बृहस्पतिवार या शुक्रवार को रखने की कोशिश करता था, ताकि संगत जी मैं गुरु जी के दर्शन कर सकूं। और जब मई 2005 में पहली बार संगत जी मैं उनके पास वापस गया और लंगर के बाद रुका, तो संगत जी गुरु जी ने मेरी ओर देखा और वो मुझे बोले, तू फिर आ गया, तू फिर आ गया, वापस आ गया। और संगत जी, जब मैंने उनसे कहा कि दिल्ली में मेरी मीटिंग थी, इसलिए मैं उनके दर्शन करने के लिए आया था, वो बोले, बस देखदा चल हुन तू, यानी कि तू बस अब देखते जाना। जितना हो पाता संगत जी उतना हम उनके पास आते रहते और उनमें संगत जी एक खिंचाव था। जब भी हम दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आते ना संगत जी, तो हम बहुत
संतुष्ट और आनंद का अनुभव करते। संगत जी, जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हो। संगत जी, गुरु जी ने हमें संदेश भिजवाया कि हम उनके जन्मदिन के उत्सव पर यानी कि 7 जुलाई को बड़े मंदिर आए। और संगत जी, ये एक बहुत ही विशेष अनुभव था और उसके बाद हम बहुत ही धन्य हो गए। संगत जी, गुरु जी हमें बॉम्बे वाले बुलाते थे और जब हम उनसे आज्ञा लेते, वो हमेशा हमें जाओ ऐश कर कहकर आशीर्वाद देते। और संगत जी, तब हमने उनके आशीर्वाद की गहराई नहीं समझी, पर अब हमें समझ आता है संगत जी कि बॉम्बे में जो हम 3 साल रहे, वो क्यों इतने खुशहाल और सुखद निकले। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के रक्षा कवच की हमें पहली बार जुलाई 2005 में अनुभूति हुई। संगत जी, जुलाई 26 को मुंबई में इतना अधिक पानी भर गया था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था और पूरे शहर में संगत जी सभी को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी। पर संगत जी, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे अधिकतर मित्रों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, पर संगत जी हम सुरक्षित और उनके आशीर्वाद के संरक्षण में थे। हमारी बेटी स्कूल से वापस घर सुरक्षित पहुंच गई। संगत जी, जबकि उस स्कूल में हमारे मित्रों के बच्चों को रात स्कूल की बस में ही काटनी पड़ी। मेरे बहुत सहकर्मी अगली दोपहर को घर पहुंचे, पर संगत जी मैं उसी शाम घर पहुंचा, बस करीब 1 घंटा देर से संगत जी। और जिस कॉलोनी में हम रहते थे, उसमें पानी और बिजली की कोई भी समस्या नहीं हुई। यहाँ तक कि संगत जी, हमारे यहाँ काम करने वाले भी नियमित रूप से काम पर आते रहे और 1 हफ्ते में ही हमारी जिंदगी बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी, जबकि पूरा शहर सामान्य अवस्था में आने के लिए संघर्ष कर रहा था। संगत जी, गुरुजी अंतर्यामी हैं और उनसे कुछ भी छिपा नहीं है और ये बात हमें जल्दी ही स्पष्ट हो गई थी। संगत जी, मेरे एक प्रारंभिक दर्शन के दौरान एक महिला का सत्संग सुनते समय वह बोले, साई भगत तू भी सुन, यानी कि साईं बाबा के भगत तू भी सुन। और संगत जी, मैंने संगत में कभी उल्लेख नहीं किया था कि मैं कई बार शिरडी होकर आया था और मुझे शिरडी साईं बाबा में आस्था थी, लेकिन वो ये जानते थे गुरुजी अंतर्यामी हैं। संगत जी, एक बार मेरी वाइफ की एक छोटी सी सर्जरी होनी थी, तो हमने संगत जी ये बात गुरुजी को बताई भी नहीं थी। परंतु संगत जी, अगली बार जब मैं मुंबई से गुरुजी के दर्शन के लिए आया, तो वो मुझे बोले कि हो गई तेरी वाइफ ठीक। और संगत जी, मुंबई में रहते हुए हम हमेशा ऐसे अवसरों की ताक में रहते कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आ सके। और उन्होंने संगत जी हमें ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए जैसे संगत जी की एक पिता देते हैं। मुझे याद है संगत जी कि जब हम दिल्ली उतरते और हवाई जहाज में ही हमें संगत जी उनकी सुगंध आ जाती, उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाती। और संगत जी, लालची बच्चों की तरह हमेशा हमारी यही कोशिश रहती थी कि जितना हो सके हम उनके सिंहासन के करीब बैठे। और संगत जी, जब हम संगत से लौटते, तब भी संगत जी कुछ समय तक हमारे कपड़े उनकी सुगंध से महकते रहते। पर संगत जी, अपनी नादानी में हम यह सोचते कि ऐसा हमारा उनके करीब बैठने के कारण है। नादानी हमारी संगत जी। और एक बार क्या हुआ कि गुरुजी के अपने कमरे से बाहर आने से पहले ही मुझे पहली मंजिल पर भेज दिया गया और संगत जी, लंगर के बाद उठने का मौका भी मुझे नहीं मिला और उस दिन उनकी सुगंध मेरे कपड़ों में अगली सुबह तक रही। तो ये एक स्पष्ट चिन्ह चिन्ह था कि यह उनका आशीर्वाद था, ना कि संगत जी उनके करीब बैठने के कारण वो सुगंध आती थी।
ये उनका आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, अगस्त 2006 की बात है। अगस्त 2006 में कभी गुरुजी ने हमें मुंबई वाले बुलाना बंद कर दिया और मेरी कंपनी संगत जी मुझे सिंगापुर या इंग्लैंड भेजने के विचार में थी और सारे कार्य पूर्ण हो गए थे। और संगत जी, इंग्लैंड से मेरा परमिट भी आ गया और हमारे अगले दर्शन पर मेरी वाइफ ने गुरुजी को यह बात बताई, तू की करना है लंदन जाके। वह बोले, तू एथे आजा दिल्ली मेरे कोल। इसका मतलब था संगत जी, गुरुजी ने बोला कि तू लंदन जाकर क्या करेगा, तू मेरे पास दिल्ली आजा। संगत जी, हम थोड़ा निराश हुए, पर हमारे लिए संगत जी ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमें उनका कहना मानना है। और जल्द ही संगत जी मुझे दिल्ली में एक नौकरी का ऑफर आया और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया। और संगत जी, उन्होंने मुझे दूर से देखा और वो मुझे बोले, मिल गई तैनू नौकरी दिल्ली दी, हुन तू आ जा। यानी कि तुझे दिल्ली में नौकरी मिल गई है, अब तू इधर बस जा। उसके बाद संगत जी सब कुछ बस अपने आप होता गया और मानो संगत जी जैसे हमारे जीवन की डोर उनके हाथों में थी और उनके आशीर्वाद से हमारी बेटी का एडमिशन देहरादून में एक अच्छे स्कूल में हो गया। संगत जी, बात है 13 अप्रैल 2007 की। 13 अप्रैल 2007 को हमने मुंबई से अपने सारे नाते तोड़ दिए और दिल्ली उतरते ही हम सीधे बड़े मंदिर गए। और संगत जी, दिल्ली आने के बाद हम नियमित रूप से उनके दर्शनों के लिए जाते, लेकिन संगत जी लंगर के बाद रुकने का अवसर हमें कम ही मिलता। एक शाम संगत जी एम्पायर स्टेट से वापस जाते हुए हम गाड़ी में बात कर रहे थे और हमारी इच्छा थी कि लंगर के बाद गुरुजी हमें रुकने की अनुमति दे। तो उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी और जब हमने उनका धन्यवाद किया संगत जी, तो वो बोले, मैं गाड़ी विच सुन लिया सी। यानी कि मैंने गाड़ी में तुम्हारी बातें सुन ली थी। अचंबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत धन्य हैं कि हमें उनके चरण कमलों में रहने का अवसर मिला। हम यह भी अनुभूति है संगत जी कि उन्होंने हमें परेशानियों से बचा के रखा है। परेशानियां आने से पहले ही वो उनका समाधान कर देते हैं। संगत जी, उनके महासमाधि लेने के बाद भी हम उनके सुरक्षा कवच के तहत हैं। और एक बार संगत जी देहरादून से लौटते समय गुरुजी के पास हमारी गाड़ी को एक ट्रक ने आकर मारा। संगत जी, गाजियाबाद के पास हमारी गाड़ी को एक ट्रक ने आकर मारा और हमने धातु उकड़ने की आवाज सुनी और संगत जी हमारी गाड़ी में बहुत जोर का झटका लगा। पर संगत जी हम पूरी तरह से सुरक्षित थे और हमें एक खरोच तक नहीं आई थी। गाड़ी भी वापस चलाकर लेकर जाने की हालत में थी। परंतु संगत जी जिसने भी गाड़ी देखी ना, वो शॉक्ड रह गया कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची थी। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, हमारा ड्राइवर जो हमें एम्पायर स्टेट लेकर जाता था, वो बहुत निराश हुआ कि उसे गुरु जी के दर्शन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और गुरु जी की महासमाधि के बाद उसने गुरु जी का स्वरूप मांगा। संगत जी, उसकी वाइफ को दूसरा बच्चा होने वाला था क्योंकि उनका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ था और वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे और डॉक्टर्स ने इस बार भी सर्जरी होने की उन्हें ज़्यादा संभावना बताई थी। संगत जी, उसकी वाइफ ने गुरुजी से नियमित रूप से प्रार्थना करनी शुरू की और एक शाम अगरबत्ती जलाते समय उसने मन में सोचा, गुरुजी मैंने तो आपको देखा भी नहीं। और अगली सुबह संगत जी गुरुजी ने उसे साक्षात दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और उसे बोले कि उसे लड़का होगा और वो भी सामान्य प्रसव से। संगत जी 1 महीने के अंदर उन दोनों को लड़का हुआ और निसंदेह वो उनकी डिलीवरी सामान्य हुई।
हमने हमेशा संगत जी अपने आसपास उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन महसूस किया है और संगत जी गुरु जी हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी गुरु पाके जब हम ये सत्संग सुनते हैं, ऐसे अद्भुत चमत्कार, तो सच में रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि साक्षात महाशिव मनुष्य का अवतार लेकर आए और उन्होंने कितनों का कल्याण किया और आज भी कर रहे हैं। और ये बात सही है संगत जी, जैसा अंकल ने बताया कि 2002 में उनको एक फ्रेंड के माध्यम से पता लगा था गुरुजी के बारे में, लेकिन उनका कनेक्शन गुरुजी से मिलना 2005 में हुआ। क्योंकि संगत जी गुरुजी की मर्जी के बिना, उनकी आज्ञा के बिना हम उनसे नहीं मिल सकते। तो हमें शुक्राना करना चाहिए संगत जी गुरुजी महाराज का कि आज हम इतनी भाग्यशाली संगत है, जो हम सत्संग सुनते हैं, करते हैं, ये सब गुरु जी की मेहर है, उनका आशीर्वाद है और ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, इस काबिल बनाया, उन्होंने हमें अपनी संगत चुना। बहुत बड़ी बात है संगत जी, क्योंकि जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं, न जाने आने वाले कितने कष्ट, कितने रोग, कितने परेशानियां हमें बिना पता लगे ही गुरुजी दूर कर देते हैं। वो बहुत कष्टों को हमारे काटते हैं, इसलिए हमें हर हाल में, हर परिस्थिति में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनसे कभी भी शिकायतें नहीं करनी चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनसे कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। वो महाशिव हैं, वो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब मालूम है। जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए सही है, वो सही वक्त आने पे हमें ज़रूर ब्लेस करेंगे और यकीन मानिए संगत जी, उम्मीद से ज़्यादा आपको देंगे। आप बस अपने कर्मों पर ध्यान दें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें, ध्यान लगाएं संगत जी, सत्संग, सेवा, सिमरन करें और गुरु पा का शुक्राना करना कभी ना भूलें। वध तो वध मंत्र जाप करें। अभी सत्संग को संगत जी हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है सत्संग को सुनने के बाद इसको शेयर और फॉरवर्ड जरूर किया कीजिए। जैसा कि संगत जी हमेशा कहते हैं कि गुरु जी संगत को सत्संग और ग्रेस इन सब के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं। तो न जाने आपकी इस छोटी सी सेवा से किसका कल्याण हो जाए, तो ये सेवा अवश्य किया कीजिए। सत्संग को सुनने के बाद इसको शेयर और फॉरवर्ड जरूर किया कीजिए। संगत जी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग भेजना चाहते हैं तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर कर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsalwaysguruji30@gmail.com पर या फिर हमारी व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।